चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। एफ फंक्शन है पिछली बार की तरह, वही डोमेन है, वही रेंज है, ठीक है। ए बी क्लोज इंटरवल से रियल नंबर आर पर। ये फंक्शन बाउंडेड है, मतलब इसकी एक मिनिमम एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर होगी कहीं ना कहीं इस इंटरवल में। और पी कोई पार्टीशन है ए बी का। साथ में उन्होंने एक चीज़ बढ़ा दी है कि पी का रिफाइनमेंट एरिया क्यू। तो हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि कोई अगर सेट को रिफाइनमेंट कह रहे हैं तो उसमें कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी से एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी होगा तो क्यू अपना रिफाइनमेंट कहलाएगा। तो हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी है कि अगर लोअर सम अगर आप क्यू वाले पार्टीशन पे निकालते हैं और लोअर सम आप पी वाले पार्टीशन में निकालते हैं तो क्यू वाले पार्टीशन से जो लोअर सम आएगा वो बड़ा होगा, पी वाले पार्टीशन का लोअर सम छोटा होगा। दूसरा, इन्हीं दोनों पार्टीशन पे अपर सम की वैल्यू छोटी होगी और पी वाले अपर सम की वैल्यू बड़ी होगी। थोड़ा हम इसको इससे समझते हैं ग्राफ में कि अगर मान लीजिए ये अपना फंक्शन है और इसका आपने पार्टीशन कर रखा है तो लोअर वैल्यू पे आपने रेक्टेंगल बना लिए ये वाले। आपने इसका एरिया निकालना है तो इन दोनों का टोटल कर दिया। लेकिन अगर पार्टीशन जैसे रिफाइनमेंट किया आपने तो इसमें कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा। तो चलो काम करते हैं, हम ना इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये ले लेते हैं, ये पार्टीशन कर देते नया। ये पॉइंट हो गया मेरा एक्स्ट्रा। इससे क्या हुआ कि रेक्टेंगल के दो पार्ट हो गए। इस फर्स्ट वाले पार्ट में तो लोअर वैल्यू यही रही, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में जो लोअर वैल्यू है वो मेरी चेंज हो गई, अब यहाँ आ गई है। पहले कहाँ थी, मैं राइट से शो कर रहा हूँ पुरानी वाली वैल्यू, और अब जो न्यू वैल्यू है वो मैं ब्लू से बता रहा हूँ, देखो ये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इतना शिफ्ट हो गया ना, इतना एरिया आपने एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। तो एक भी पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लिया तो आपका एरिया ऐड हो रहा है। तो अब जो नया लोअर सम आ रहा है वो बड़ा आएगा, ऑब्वियस बात है, दिख रहा है समझ में। तो यहाँ पे जो नया लोअर सम, ये वाला जो लोअर सम आएगा ये बड़ा होगा और पुराने वाले का लोअर सम छोटा होगा। अगर सेम कंडीशन मैं अपर सम पर लेके चलूँ, ये पार्टीशन है आपका और इसको मैं अपर सम पे ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया अपर सम, ठीक है। अपर अपर वैल्यू पे अपने रेक्टेंगल बना दिए। अब इसमें मैंने कोई भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया, मान लीजिए ये मैं ब्लैक से मैंने लिया एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ऐसा करने पर आपके पास जो अपर वैल्यू है यहाँ की तो वही रही, इस वाले में अपर वैल्यू चेंज हो गई। तो आपके पास इतना एरिया आपका गायब हो गया, ये एरिया आपका ऐड ही नहीं हुआ क्योंकि अब तो इसका कोई एरिया में कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो ये हट गया ना नए वाले पॉइंट लेने से। तो इसका मतलब कि नए वाले पॉइंट लेने से एरिया कम हो जाएगा, तो यानी कि और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये पुराने वाले की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, नए वाले की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। इतना हमें समझना है। अब आप थ्योरम का नोट्स में देख लो। पहले तो हमने लिखना है डेफिनेशन किस किस की, जो गिवन है। पहले तो वही गिवन क्या है आपका, एफ ए बी टू आर बाउंडेड फंक्शन है, परिबद्ध फलन है, ये आपका पहले से गिवन है। दूसरा, इसका पार्टीशन पी, पूरे पार्टीशन पी की वैल्यू ले लीजिए जैसा हम लिखते हैं डेफिनेशन पूरी। इसके बाद फिर हमें एक रिफाइनमेंट लेना है क्यू। तो हमारे पास पी जो पार्टीशन था वो कुछ ये था आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पी पार्टीशन था। अब आपने पी का रिफाइनमेंट क्यू बनाया तो इसमें कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी तो ये रिफाइनमेंट कहलाएगा। एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स्ट्रा लैम्डा। अब ये जो लैम्डा मैंने पॉइंट लिया इन दोनों के बीच में, तो ये आर की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी हो सकती है ना एन तक। तो ये जो लैम्डा पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, लैम्डा यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब ठीक है। तो मैंने एक जनरलाइज वे में ले लिया कि ये इन दोनों के बीच में पॉइंट लैम्डा है। अब जो भी हमने पॉइंट ले रखे थे एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया लैम्डा। इससे क्या हुआ, जो मेरा फंक्शन था इसकी जो लोअर वैल्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। भाई इस वाले पार्ट में लोअर वैल्यू ये हो जाएगी और सेकंड वाले पार्ट में लोअर वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो मेरे पास लैम्डा के आने से लोअर वैल्यू अभी तक क्या थी, पहले क्या थी, स्मॉल एम आर। अब मेरे पास दो लोअर वैल्यू बनेंगी तो मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूँ, एक तो मेरे पास एम आर डैश और दूसरे को लिख देता हूँ एम आर डबल डैश, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से मेरी जो अपर वैल्यू थी वो एम आर कैपिटल एम आर थी, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एम आर डैश और एम आर डबल डैश। देखो चारों लाइन आपकी डेफिनेशन में देखिए 6 पॉइंट लिखिए, एम आर की डेफिनेशन, एम आर डैश की डेफिनेशन,
ये जो एम आर डैश की डेफिनेशन इन दोनों के बीच में और एम आर डबल डैश की इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के, ठीक है। सेम इसी टाइप से तो इतना आपने डेफिनेशन पूरा लिख दिया। ये आपका 1-2 पेज होगा पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट। अब स्मॉल एम आर और एम आर डैश में सीधी सी बात है, ये वैल्यू बड़ी हो गई ना, पॉइंट नए आने से, ठीक है, पुरानी वैल्यू आपकी छोटी रह गई और ये वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है। और कैपिटल एम आर में ये आपका बड़ा ही रहता है, क्योंकि तो पुरानी वाले में ऊपर ही रहेगा बड़ा, पुराने तो ऊपर ही रहेगा बड़ा, ठीक है। अब ये वाला जो है नई वाली वैल्यू, आपकी वैल्यू डाउन हो रही है नीचे, तो अपर से वैल्यू डाउन हो रही है, तो नई वाली वैल्यू जो है वो छोटी रहेगी और पुरानी वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस वाले केस का मतलब क्या है, इन दोनों को तो अपनी इक्वेशन 1 और 2 लिखा हुआ है, देखो मैंने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बड़ी वाली वैल्यू में से अगर छोटी वाली वैल्यू माइनस की जाए तो आंसर मेरा पॉजिटिव आता है। तो बड़ी बनाई बात, इतना लॉजिक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने जो भी डेफिनेशन, ठीक है। अब हमें पहला पार्ट जो प्रूफ करना है कि एल क्यू एफ कैसा है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एल पी एफ से। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करके देख लो। भाई हम ये तो जानते हैं कि इनको माइनस करके देख लो, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। अब बड़े छोटे के लिए जब पॉजिटिव लाना है आपको, कंडीशन कैसे आया मतलब चेक करना है। अभी हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नहीं, हम तो प्रूफ करेंगे उसे कि हाँ ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हमें पहले से नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एल क्यू एफ की डेफिनेशन लिखें। तो एल पी एफ की डेफिनेशन आपको याद होगी, लोअर रीमान सम की, सिग्मा एक्स आर माइनस वन सभी में था और इंटू एम आर हो रहा था। लेकिन इस वाले में एल क्यू एफ में दो टाइप के आपके मिनिमम वैल्यू है, एम आर डैश, जब आपके पास जो वैल्यू है वो है लेमडा माइनस एक्स आर माइनस वन तक, और प्लस सिग्मा कैपिटल एम आर, सॉरी स्मॉल एम आर डबल डैश, और ये हो जाएगा एक्स आर माइनस लेमडा। ये तो गई एल क्यू एफ की वैल्यू दोनों, ठीक है, माइनस साइन। और एल पी एफ का तो सेम डेफिनेशन है आपकी, लोअर रीमान सम ओवर पार्टीशन पी। अब ये तो गई पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में एक्स आर में माइनस करेंगे लेमडा, प्लस कर देंगे लेमडा। ऐसा करने से आपके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इंटू एम आर तो दोनों में होगा। और ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो लेमडा, अगर मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये कॉमन आ रहा है आपको, कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें साथ में क्या मिल जाएगा आपको, एम आर डैश माइनस एम आर। देखो नेक्स्ट स्टेप जो लिखी है, ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एम आर डबल डैश माइनस एम आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, यहाँ भी बड़ी में से छोटी माइनस हो रही है। इसका मतलब है कि सबका टोटल हो रहा है ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का टोटल हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव का जो टोटल होगा तो आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस यही डायरेक्ट लिखा है हमने और हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, ठीक। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट जो है उसमें यूपीएफ बड़ा है और यूक्यूएफ छोटा होगा, तो यहाँ भी सेम डेफिनेशन लिखना है और कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन, इसमें आपको फिर से वही माइनस लेमडा प्लस लेमडा करना है और दो पार्ट में डिवाइड करके इसको कॉमन ले लेना, जैसे हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में किया। सेकंड वाला आप लोग अपने आप ट्राई करना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ट्राई करना। और नहीं आएगा तो मैं इसको लाइव में ले लूँगा, लाइव क्लासेस हम लेंगे संडे को या सैटरडे में, तो उस दिन हम इसको समझ लेंगे ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना आप लोग कि नहीं आया तो अभी मैसेज कर देना, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैसेज करना, हम लाइव क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले नोट्स साथ साथ देखते चलना, वीडियो समझने के लिए नोट्स आपके हाथ में होना जरूरी है और आपके हाथ खुद ही हैंड रिटन होना चाहिए। मैंने जो भेजा है उसको एक बार कॉपी कर लो, आपके हाथ से लिख जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, हमारा दो थ्योरम हमारी आज हो गई है।